रेलवे स्टेशन पर भगदड़, गोलियों की तड़तड़ाहट, खेतों में चारों तरफ पुलिस का घेरा, स्कूल के अंदर बैठे मासूम बच्चे और उसके बीच अचानक घुस आया एक हथियारबंद बदमाश। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में हुई उस वास्तविक घटना की तस्वीर है जिसने पूरे इलाके को कई घंटे तक दहशत में रखा। इस ऑपरेशन में इटावा एसओजी के 2 जवान गोली लगने से घायल हुए, जबकि घंटों चले कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस ने दोनों कुख्यात बदमाशों को मार गिराया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये पूरी घटना शुरू कैसे हुई? बदमाश ट्रेन तक कैसे पहुंचे? पुलिस को उनकी लोकेशन कैसे मिली? और आखिर स्कूल तक ये मुठभेड़ क्यों पहुंच गई? आइए पूरी कहानी शुरुआत समझते हैं। दरअसल पूरा मामला इटावा में हुई डॉक्टर से चेन लूट की वारदात से जुड़ा हुआ है। 3 जुलाई को इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले डॉक्टर रविंद्र सिंह पाल से सोने की चेन लूट ली गई थी। घटना को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया था। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर थे। इटावा एसओजी और क्राइम ब्रांच लगातार इन दोनों की तलाश कर रही थी। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी। शुक्रवार सुबह पुलिस को एक अहम सूचना मिली। जानकारी मिली कि दोनों फरार आरोपी गाजियाबाद से झारखंड जाने वाली संबलपुर एक्सप्रेस में सवार हैं और उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही इटावा एसओजी की टीम तुरंत शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। योजना साफ थी, ट्रेन रुकते ही दोनों आरोपियों को बिना किसी नुकसान के गिरफ्तार करना। लेकिन घटनाक्रम ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, एसओजी टीम ने दोनों संदिग्धों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पहले ही सतर्क हो चुके थे। उन्होंने ट्रेन से उतरते ही भागना शुरू कर दिया। पुलिस उनके पीछे दौड़ी और तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। बदमाशों की गोली सीधे एसओजी टीम को लगी। सिपाही डेविड चौहान के पेट में गोली लगी। वहीं सिपाही पुष्पेन चौधरी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही पुलिस कर्मियों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि डेविड चौहान की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया। लेकिन इस बीच बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो चुके थे। स्टेशन से निकलने के बाद दोनों आरोपी तेजी से गाँव की तरफ भागे। बताया जाता है कि रास्ते में उन्होंने एक बच्चे की बाइक भी छीन ली ताकि पुलिस से दूरी बनाई जा सके। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों बाइक छोड़कर खेतों और गांव के अंदर छिप गए। अब मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं रहा, बल्कि पुलिस और बदमाशों के बीच खुली मुठभेड़ में बदल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद के एसएसपी आदित्य लहांगे, इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, डीआईजी, एडीजी आगरा जोन और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने नगला, कन्हई और नेम खेरिया गांव को चारों तरफ से घेर लिया। मक्के और बाजरे के खेतों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन, सर्विलांस और लगातार माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि बदमाश आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन जवाब में लगातार फायरिंग होती रही। इसी बीच भागते भागते एक बदमाश सीधे प्राथमिक विद्यालय नेम खेरिया में घुस गया। उस समय बिजली नहीं थी। सहायक अध्यापक सत्यपाल सिंह कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक हथियारबंद बदमाश को सामने देखकर कुछ पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ है? लेकिन बदमाश ने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने उसे स्कूल से बाहर जाने को कहा। हैरानी की बात यह रही कि बदमाश बिना किसी बच्चे या शिक्षक को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल गया। कुछ ही सेकंड बाद सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी स्कूल परिसर में पहुंच गए और पीछा जारी रखा। बच्चों के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। स्कूल से निकलने के बाद दोनों बदमाश खेतों में जा छिपे। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। पुलिस लगातार उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देती रही, लेकिन बदमाश फायरिंग करते रहे। कई घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों की पहचान इटावा निवासी सुमित और अंकित उर्फ सीटू के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ लगभग 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दोनों कई जिलों में पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। इटावा में डॉक्टर से चेन लूट की वारदात के बाद ही पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों को जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस पर लगातार फायरिंग और जवानों के घायल होने के बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।
फिलहाल पूरे ऑपरेशन से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शिकोहाबाद का यह ऑपरेशन सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, बल्कि यह कई जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान, तकनीकी सर्विलांस, घंटों चले कॉम्बिंग ऑपरेशन और पुलिस की रणनीति का बड़ा उदाहरण भी बन गया। हालांकि इस कार्रवाई में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन आखिरकार लंबे समय से फरार चल रहे दोनों आरोपियों का सफर यहीं खत्म हो गया। अब निगाहें घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और इस पूरे मामले की आगे की जांच पर टिकी है। एसएसपी इटावा और आईजी रेंज, डीआईजी रेंज आगरा यहाँ पे आए हुए हैं। अवगत कराया गया है कि 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। तो आनन फानन में ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना भी दी। चूंकि जो है ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही थी, इन लोग पहचानते थे। तो इन लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, आप लोग अवगत हैं। उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। उसी दौरान जो है एक हमारे पुलिसकर्मी को गोली लगी पेट में, जो गंभीर अवस्था में है और उनको जो है आगरा रेफर किया गया है। और बाकी टीमें जो हैं लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल लेके उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूँगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी के घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया। तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। और इस पूरे घटनाक्रम में इटावा पुलिस की एसओजी और सर्विलांस टीम की अदम साहस का तारीफ करना चाहिए। साथी को गोली लगने के बावजूद भी इन लोगों ने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया और अपराधियों को पीछा किया। जानकारी हुई है कि दोनों आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं और इनके ऊपर लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है और इनाम की उसकी अभी दोनों पे इनाम भी है और उसकी जो है विस्तृत डिटेल आप लोगों को दोनों एसपी साहबान के द्वारा दी जाएगी। 2 की कैजुअलिटी हुई है और 2 सिपाही घायल हैं। 2 सिपाही को चोट लगी है। एक को कंधे के पास जो है गोली लगी है और दूसरे को जो है पेट में गोली लगी है। पेट में गोली लगने वाले थोड़ा सीरियस हैं, उनको जो है तत्काल ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से प्रथम उपचार कराते हुए उसको आगरा रेफर किया गया है। कमिश्नर आगरा से बात की गई है, वहाँ खून की व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ डॉक्टर्स की टीम तैयार है। जैसे जो है पुलिस पहुंचेगी, जो घायल कर्मी हमारा पहुंचेगा, उसकी इलाज तुरंत चालू होगा। धन्यवाद। और दूसरी बात है, बरामद भी क्या हुई है इनसे, जो उसके संबंध में आपको डिटेल जो है एसएसपी साहबान बता दें। थैंक यू।
एसटीएफ का हट जाओ हट जाओ हट जाओ कैमरे से करते रहना। रुकवा दो एक मिनट बस हमें संतुष्टि कर दो वेट सर एक मिनट बस साइड में सर वेट एक मिनट अभी रुक जाइए ना कुछ भी बोल दो संतुष्टि तो हमें दे दे कहाँ बोलेंगे ये बुलवा दीजिए कहाँ बोलेंगे सर अभी रुक जाइए ना अभी जाएंगे ना सारी चीज पीछे है चलिए पीछे रुक जाओ निकल अभी आप लोगों को पूरी चीज दी जाए पूरा साबित देने अभी हाँ ठीक है अनिल वीडियो बनानी है तुम अपने हिसाब से फोटो दोनों है यही
कंबल ले लो एक कंबल। हाँ अरे आगे चलो आगे चलो। डॉक्टर साहब बोलो। डॉक्टर साहब यही है। कहाँ है मौत लगी है जल्दी सर। इसके भी लगी है। इसकी भी लगी है सर। सर क्या लगा है सर? चलो बाकी लोग बाहर जाओ। मेरे कॉल करो। देखिए